नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। अभी हम आए हैं PAU के डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो स्टॉल हैं वहां पे, और वहां पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर रोहित शर्मा जी से। डॉक्टर रोहित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बताइएगा आपने स्टॉल पे क्या क्या किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए कौन कौन से जो है इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं, इनके बारे में बताइए। तो हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी जो हमने पीछे रिसर्च करके डेवलप की हैं जी, तो उनके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो दिस इज़ ये जो है टर्मेरिक वॉशिंग एंड पॉलिशिंग मशीन है जी। जो हल्दी वाला काम है, वो एक जड़ वाली क्रॉप है, उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है पहले से ही, तो उसको पहले वॉशिंग की जरूरत पड़ती है जी। सबसे पहला काम, तो ये वॉशिंग भी करती है जी। तो हल्दी को वॉशिंग करने के बाद उसको पहले बॉयल करना पड़ता है, वो बॉयल की जरूरत पड़ती है जी। उसके बाद उसको सुखा के पॉलिश करना पड़ता है। जी। तो ये दोनों काम करेगी, वॉशिंग भी करेगी और पॉलिशिंग भी करेगी, एक ही मशीन दोनों काम करेगी। ठीक है, दो मशीनों काम एक मशीन में हो जाएगा जी। तो ये है। उसके बाद उसको फिर ग्राइंड करके पैक करके बेचा जाता है, ये ऐसे सेल करके उसको। हाँ, ये वैक्यूम सीलिंग है, तो जी। वैक्यूम सीलिंग वो 1.5-2 साल तक खराब भी नहीं होती है जी। तो इसको पैक करके आराम से जो भी किसान भाई हमारा वो बेच सकता है। तो ये मशीन कहाँ पे अवेलेबल है मार्केट में? ये मशीन हमारे यूनिवर्सिटी के सारे जो रिसर्च टीम है जी। उन्होंने इसको PAU के थ्रू MOU साइन किया है प्राइवेट पार्टनर के साथ जी। तो आप उनसे ले सकते हैं, उनका एड्रेस आपको वहाँ से मिल जाएगा डिपार्टमेंट से। तो इसकी क्या कॉस्ट पड़ती होगी वैसे? इसकी कॉस्ट 90,000 के आसपास है जी। अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि बाकी थोड़ा वो वेरी करता है। और इसकी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो एक घंटे में कितने की प्रोडक्शन है? तो टर्मेरिक के लिए ये पर अब बाकी फल सब्जियां भी कर सकती है जी। हर फल सब्जी का अलग अलग है। ये इसकी जो स्पीड है, इसमें रोटर लगा हुआ है जी। वो 1 से लेकर 6 क्विंटल पर तक कैपेसिटी है इसकी जी। तो उसमें निकाल देगा ये। ठीक है। रोटर स्लोली मूव करता है जी। तो उससे जो है हमारा सब्जी फल खराब भी नहीं होता। ठीक है ना। तो जैसे पत्तेदार सब्जी है जी। तो वो भी इसमें हो सकती है। ठीक है। रोटर की स्पीड स्लो करनी पड़ती है। तो दूसरी हमारी मशीन है ये हनी हीटिंग एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम जी। आजकल शहद जो फार्मर्स हैं जिन्होंने शहद का काम कर रहे हैं जी। वो शहद का काम उनको सबसे पहले 3 प्रोसेस है उसमें करने की। सबसे पहले उनको वैक्स निकालनी पड़ती है जी। वैक्स के लिए ये वाली मशीन है, ये नाइफ है, ये नाइफ नाइक्रोम के साथ किया गया है, इसका हीट करके वैक्स आराम से निकल जाती है। तो इसमें जो वैक्स है वो वैक्स निकालने के बाद सेकंड मशीन है रेडियल हनी एक्सट्रैक्टर, वो पीछे पड़ी है मशीन जी। तो उसमें फ्रेम सीधे बक्से डाल दिए जाते हैं और उस फ्रेम से सीधी शहद निकाल लिया जाता है जी। उस शहद को फिर प्रोसेस करना है हीट देके 55 to 60 सेंटीग्रेड, वो इस मशीन में आता है। वो इस मशीन में आता हाँ, है। 3 मशीनें हैं जैसे जी। तो तीनों मशीनों के साथ काम पूरा जाता है। इस मशीन के बाद फिल्टर होने के बाद जो क्वालिटी हनी वो बन जाती है, उसको पैक करके बॉक्सेस में, जैसे ये आप देख सकते हो जी। ये हनी है, आप देख सकते हो ये यूनिवर्सिटी का हनी है। जैसे ये प्रोसेस बताया गया है जी। कि इस प्रोसेस से करके क्वालिटी हनी प्रोड्यूस की जा सकती है जी। तो इसे इसको ये आगे सेल किया जाता है। कोई फार्मर इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकता है। तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है इस मशीन? इसकी भी 90,000 के आसपास है जी। हाँ। तो क्या इस पे कोई सब्सिडी वगैरह भी उपलब्ध है? सब्सिडी तो वो पंजाब गवर्नमेंट की हर साल डिफरेंट स्कीम्स आती हैं जी। तो उसमें जो खादी बोर्ड का है वो 25% दे देता है मशीन जी। तो हर साल डिफरेंट होता है, वो देखना पड़ता है। तो इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है? हाँ, जो प्रोडक्शन है ये 50 kg पर बैच है और एक बैच 2 घंटे का होता है जी। तो पूरे दिन में 2 क्विंटल हो जाएगा। 8 घंटे का अगर लाके चले एक दिन में जी। तो 2 क्विंटल आपका हनी प्रोसेस होके पैक होके आ जाएगा। ठीक है। हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिसमें हम एग्रो प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स का नाम देते हैं जी। उसमें हम डिफरेंट मशीन्स को एक ही रूफ के नीचे एस्टेब्लिश करते हैं और फार्मर उनसे बेनिफिट लेते हैं। इसमें कौन कौन सी मशीनें आती हैं? आटा चक्की आती है, मिनी राइस मिल, ऑयल एक्सपेलर, ग्राइंडर, फीड मिल, कॉटन गिली मिल और दाल मिल। इन सभी मशीन्स को इसी के नीचे लगाया जाता है। नॉर्मली फार्मर्स उनको जब स्टार्ट किया जाता है तो हम आटा चक्की और ऑयल एक्सपेलर जो है वो शुरू में लगा लेते हैं क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। क्योंकि ऑयल एंड आटा जो है व्हीट फ्लोर मिल का वो डिमांड रहती है एवरी ईयर साल रहती है। तो ये हमारे ऑलरेडी 315 जो है टोटल पंजाब में लग चुके हैं। अच्छा। आप देख सकते हो ये पंजाब का मैप है, इसमें अमृतसर में जो लगे हैं वो 3 एस्टेब्लिश हुए हैं और उनका एनुअल प्रॉफिट है 27.24 लाख। ओके। तो अमृतसर में 3 है, यहाँ पे लुधियाना में 30 है, मोगा में 15 है। तो ऑलरेडी हमारे ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी पूरे पंजाब में कवर करने की कोशिश की जा रही है। इस मशीन की कॉस्ट क्या पड़ती है? देखो ये पूरा जो है सारे का सारा बनाएंगे तो 25 लाख पड़ता है जी। अगर इंडिविजुअल करेंगे तो उनकी कॉस्ट वेरी करती है। और इसकी प्रोडक्शन क्या निकलती है? देखो जैसे आटा है जी। आटे की 6 से 7 क्विंटल पर आवर आएगी जी। क्योंकि 2 चक्कियाँ हैं, जी। एक की 3 से 3.5 क्विंटल होती है तो 6-7 आएगी। बाकी जो ऑयल एक्सपेलर है, जो जैसे ये ऑयल एक्सपेलर है जी। तो ये 3.5 लाख का है ऐसे, तो इसमें 10 किलो पावर की लोड लगेगा जी। प्लस
इसकी जो कैपेसिटी है वो 60 kg पर आवर टू 1 क्विंटल पर आवर है, ठीक है ना। साथ में राइस मिल आ गई है, और ये सभी जो बता रहा हूँ ये ज़्यादा बड़ी मिलें नहीं हैं, स्मॉल मिलें हैं, जो कि फार्मर जो स्मॉल है वो इसको अडॉप्ट कर सके, ठीक है ना। राइस मिल है, इसकी भी 5 क्विंटल कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो ये भी आटा चक्की डिफरेंट, ये डिपार्टमेंट की आटा चक्की है, इसको भी लगाया गया। इसके साथ में हमने ब्लोर लगाया गया। देखिए नॉर्मली ब्लोर फार्मर नहीं लगाता, तो आटा जो है वो हवा में बिखर जाता है या कुछ रहता है, तो इससे हवा में एक दाना भी नहीं आएगा, यानी वेस्टेज रुकेगी। हाँ, वेस्टेज रुकेगी इसकी, ठीक है ना। हाँ, ये और अगर इसमें कुछ उसे सर्विस की जरूरत पड़ जाए मशीन में, तो वो कहाँ कैसे संपर्क करे? वो तो मिस्त्री अवेलेबल हैं, हाँ, ठीक है। मिस्त्री, लोकल मिस्त्री से कर सकते हैं आप, मतलब लोकल मिस्त्री सही कर सकते हैं, बिल्कुल लोकल मिस्त्री कर सकते हैं। ठीक, बाकी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आपको बताई गई मैंने अभी जी। हाँ, तो आपको नहीं बताया था, ये नाइफ वैक्स उतार देता है जी, उसके बाद रिलेटेड एक्सेक्टर आता है, उसके बाद ये प्रोसेस हो जाता है जी, ठीक है ना। उसके बाद ये हनी, आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी जी, ये टर्मेरिक हल्दी वाला, हल्दी को हम आगे पैक करके बेच सकते हैं पाउडर बना के जी, ठीक है ना। ये पैक्टिन एक्सट्रैक्शन का प्लांट है, पायलट प्लांट बनाया गया था, इस पर अभी काम हो चुका है। तो पैक्टिन हम जो किन्नू पील, जो वेस्ट हो जाती है किन्नू पील, वो वहाँ से, या मौसमी की पील, उससे हम पैक्टिन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पैक्टिन की आगे एप्लीकेशन काफ़ी बढ़िया है, पैक्टिन को यूज़ किया जाता है मेडिसिन प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और ये परकशन बेस्ड मशीन है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोर्ड गेन। हमने देखा कि जो आटे में सुसरी वगैरह आ जाती है कुछ देर के बाद, तो क्योंकि उसमें कुछ हिडन जो होते हैं ना, एग्स होते हैं उसमें, वो रह जाते हैं, तो उन एग्स को ब्रेक करने के लिए ये मशीन कामयाब है। ओके, तो उस पर जो सुसरी डलती है वो नहीं आएगी फिर, ठीक है, काफ़ी देर बाद आएगी। इसकी कॉस्ट 1 लाख, इसकी 1 लाख कॉस्ट है। डॉक्टर आलम है, वो उनके अंडर हम सारा कर रहे हैं। तो डॉक्टर रोहित जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।